बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक असद। नाज़रीन, इस वक्त सिटी सेंटर में मौजूद है मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान यूनिफॉर्म एसोसिएशन मियाँ बिलाल यूनुस साहब मौजूद हैं और अक्सर निज़ाम टीवी के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके कीमती वक्त का। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ मुल्क के संगीन और ख़राब मुआशी हालात है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च है जो कि इस्लामाबाद के करीब है, इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। तो क्या मामला देखते हैं? ताजर तो वैसे परेशान है, ताजर वैसे बदहाल हैं, मसाइल का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में जो लॉन्ग मार्च रवा दवा है इस्लामाबाद की तरफ, क्या आप अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं इन मुआशी हालात पर? मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। जी, सबसे पहले तो वेलकम आपको सिटी प्लाजा में। अच्छा, ये मसला ये है कि कोई भी मुल्क है ना, चाहे जितने भी संगीन हालात हों, अगर उसकी मईशत नाकाबिले भरोसा है ना, जो कि स्टेबल नहीं है, तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक मईशत और दूसरा वो जो इंसाफ का निज़ाम है। तो अभी तो सारे ताजा हर पार्टी के ख़िलाफ़ हैं हम ना। कोई भी पार्टी से जांच करती है, जलसे जुलूस निकालती है, तो हमारा भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो क्यू लीग है, नून लीग है, पीपल पार्टी है या PTI है। तो इनको चाहिए कोई एक टेबल बैठ जाए, मेच्योर हो जाएँ कि मुल्की हालात को स्टेबल करें। ये ऐसा तो काम नहीं चलेगा। और ना इस मुल्क में इंसाफ मिलता है और ना इस मुल्क में कोई ये सियासी इंतज़ाम इनका बेहतर है। तो ताजरों के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह तो आप वो श्रीलंका की जो मिसालें देते हैं वो तो सच हो जाएगी। अगर ये नॉन लीग वाले झूठ भी बोल रहे हैं ना इमरान खान को, तो इमरान खान वैसे ही मुल्क के बेशतर मुल्की मफाद में बैठ जाना चाहिए। तो जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से ये मुल्क ना मुश्किल हालात से गुजरा है। तो मेरा ख्याल है बच्चे, वो मेरे भी बच्चे हो गए हैं, तो मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि अपने बच्चों को भी कोई मुल्क मुश्किल हालात में है। तो अब मेरे बच्चों को ये लीडर इस तरह की हरकतें करेंगे, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँ, ना मेरे बच्चे बर्दाश्त करेंगे। तो अब मेच्योर होना चाहिए इन्हें और कुछ शर्म करनी चाहिए कि मुल्क को डिस्टेबलिश नहीं करना चाहिए इन्हें। मैं सब मुल्क को डिस्टेबलिश नहीं करना चाहिए। हालात कैसे हैं आप देखें कि जिस तरह से एक मैं ना मानूं की रिट कायम की जाती है हमारे पॉलिटिशियंस की जानिब से, उसके बाद एक दूसरे पे तोहमतें लगाना, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, पूरे इल्काबात से नवाजना। आज से 1 साल कबल आपको बातें सुनने को मिलती थी, तू चोर, तू डाकू, तू लुटेरा, और अब जो है वो घरी चोर, न जाने क्या क्या, हम बता नहीं सकते। तो क्या पाकिस्तान जो है वो क्या इस नाम पे बना था? और पाकिस्तान, और अगर हम, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दीन इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है, तो क्या दीन इस्लाम की असास इस बात की इजाज़त देती हैं कि इस तरह से हम सियासतदान और जो कायद ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, क्या वो ये ख्वाब था कि इस तरह से हम बिखर जाएंगे और इस तरह के लोगों को इल्ज़ामात लगाएंगे और लोगों के खिलाफ बातें करेंगे? नहीं, देखिए, ये यूनिटी होनी चाहिए सबके अंदर ना। अगर कोई मेरा आपसे सियासी इख्तलाफ है तो वो भी तमीज़ के दायरे में हो कि आप अखलाकी जो हमारी इक़दार है वहाँ से ना गिरें हम ना। अगर ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं गलत हूँ या आप गलत हूँ, लेकिन उसको बयान करने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए, ना कि दूसरे को घड़ी चोर या इस तरह के अलकाबात देने चाहिए। और ये मेच्योर नहीं हो रहे ना, ये मेच्योर होने नहीं दिया जा रहा है इन्हें, या जो सियासतदान जिस फैक्ट्री में बन रहे हैं वहाँ से इनको तरबियत सही नहीं है। सियासतदान का ताल्लुक क्या है? सियासतदान कैसे बन रहा है? जिसका अच्छा इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुक है ना, वो सियासतदान आ रहा है टीवी के ऊपर। जिस टीवी एंकर का ताल्लुक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको ज़्यादा शोज़ मिल रहे हैं, उधर ज़्यादा वजीर आ रहे हैं। तो जब आपका मेयार ही ये होगा इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात हों, तो फिर आप कैसे इस मुल्क को चला सकते हैं? वो नई नई लड़कियाँ आ रही हैं और वो ना उनको पता है सवाल पूछने का, ना जवाब पूछने का, ना को बताते हैं। बस क्या जी, उनके पीछे से फ़ोन आया हुआ। अब ये जब पीछे से फ़ोन करने वाले इतनी बाज आएंगे, तब तक ये मेच्योर नहीं होंगे। और इनको ख्याल करना, जो फैक्ट्री बना रही है सियासतदानों को, उनको भी ख्याल करना चाहिए यार, कोई डफर्स तो ना भेजो, कोई अच्छे लोग आके हैं। अब आप इधर देखें, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो हम ज़ाया कर रहे हैं, जब वो मर जाते हैं फिर हम उनको याद करते हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। जब ये चले जाएंगे, लोग कहेंगे इन्होंने बड़े ब्रिज बनाए हैं, बड़े पुल बनाए हैं, बड़ा काम किया है। तो जिंदा लोगों की वैल्यू इधर कोई भी नहीं है, ना हम कदर करते हैं। चाहे इमरान खान है, चाहे कोई भी है, किसी भी कदर नहीं हो। जब मर जाएगा तब कहीं यार बड़ा अच्छा आदमी था। तो मुर्शद बहाली में जो खिदमात है शहबाज शरीफ साहब की, इसहाक डार साहब की, पूरी मुस्लिम लीग नून की, या मुस्लिम लीग नून तो क्या कहें, शहबाज शरीफ साहब खुद इसका तस्करा करते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत है। तो मुर्शद की बेहतरी के लिए कोई इकदाम, कोई आप उन्हें पसंद करते हैं उनके इकदाम? यार इकदाम तो क्या, कोई डैम फूल इकदाम है, कोई इकदाम ऐसे नहीं है उनके। अगर देखें, अब धागा महंगा हो गया, मेरा कपड़े का कारोबार है, यूनिफॉर्म बनाते हैं हम। तो अब देखें ना, धागा महंगा, आप श्रीलंका से इम्पोर्ट कर लें, आप इंडिया से इम्पोर्ट कर लें, आप
पेट्रोल महंगा ईरान से इंपोर्ट कर लें आप, कोई इकदाम नहीं है, वो कोई फॉल्स इकदाम आता है, वो ख्याली बुलाओ मीटिंग की। हमारा कल्चरल प्रोटोकॉल का नया अफसर आता है, सारे बंदे उनको जाकर मिल लेते हैं, जी नए IG साहब आए, जी CCO साहब DCO साहब आए, मीटिंग हो रही है। क्या मीटिंग हो रही है भाई, मुल्क के हालात ठीक करो, इसमें मीटिंग करने की जरूरत है? मैं सारे SHO बुला रहा हूँ, सबको पता है क्या काम करना क्या काम नहीं करना। तो जब तक ये प्रोटोकॉल ये सिस्टम नहीं खत्म होगा तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मियाँ बिलाल यूनुस साहब मौजूद थे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान यूनिफॉर्म एसोसिएशन के सिटी सेंटर से, जो है हमने खुसूसी गुफ्तगू उनसे आज की है। पॉइंट ऑफ व्यू उनका लिया है जो माशी हालात और बिगड़ते माशी हालात और सियासी हालात के वजह से जो ताजर बरादरी जिन मसाइल का शिकार है, आज उन तमाम मामलात पर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र से आगाह किया। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हमें नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में सच्चा माँ बच्चा की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए गायनी डिपार्टमेंट की बेहतरीन सर्विसेज।